हेलो बच्चों, तो कैसे चल रही है आपके पेपर की प्रिपरेशन? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। ठीक है। आज मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूँ, आपको पता ही होगा। देखिए, आज मैं आपको आपके व्याकरण के सभी टॉपिक समझाने वाला हूँ जो आपके विंटर टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। जो आपके सिलेबस के हिसाब से दिए हैं वो सारे टॉपिक आपको मैं क्लियर करूँगा। ठीक है। तो फर्स्ट है आपका उपसर्ग। उपसर्ग सबको पता है उपसर्ग क्या होता है। ठीक है। वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर शब्द का नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। उपसर्ग इतना इजी था। नेक्स्ट देखिए प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? ठीक है। प्रत्यय, अब देखो, प्रत्यय वह शब्द है जो वाक्य के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करता है। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा प्रत्यय। और क्या होता है? अब देखिए समास हमारा, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द या नया और छोटा शब्द बनाते हैं तो उन शब्दों को हिंदी में हम समास बोलते हैं। ठीक है। समास, ये सारे टॉपिक पता है काय के हैं, ये सारे आपके एक एक नंबर के आ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन फुल रखना बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि अर्थ की दृष्टि से आपको शब्दों के भेद बताने थे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है। हमारे 8 भेद होते हैं वाक्य के। कौन कौन से होते हैं? अब आप सोच रहे होंगे इसका तो मैंने उत्तर लिखा नहीं है। उत्तर मैं आपको बच्चों मुंह से अपने मुँह ज़बानी बताऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे है विधानवाचक। ठीक है। विधानवाचक कैसे होते हैं? जिसमें कोई बात का बोध किया हो, मतलब किसी चीज़ की तारीफ़ की हो या फिर किसी चीज़ के बारे में बताया हो। ठीक है। ऐसे शब्द को, ऐसे वाक्यों को हम विधानवाचक वाक्य बोलते हैं। फिर निषेधवाचक। निषेध का मतलब होता है मना। ठीक है। नो, निषेध का मतलब होता है तुम वहाँ मत जाना, तुम यहाँ मत आना, ये ऐसे करके निषेधवाचक वाक्य हमारे होते हैं। इसके बाद होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक कितना ईजी है समझ में, वो पढ़ने में ही समझ में आ रहा है कि प्रश्न पूछा जाता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, वगैरह वगैरह। ओके। इसके बाद है विस्मय बौद्धिक वाचक। विस्मय बौद्धिक वाचक होता है कि तुम, क्या नाम है, जैसे कि कोई बोलता है कि मैं पास हो गया तो बोलता है ओह ओह मैं तो पास हो गया। ठीक है। बोलता है ना ओह, ऐसे करके बोलता है ना ओह मैं तो पास हो गया। ठीक है। तो इसी ओह जो होता है ये, या फिर आहा, या फिर जो भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्ड रहते हैं हमारे, सबसे पहले ही निकलते हैं, उनको विस्मय बोधक, विस्मय बोधक कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आज्ञावाचक। आज्ञावाचक है, कोई बोल रहा है यहाँ टेबल पड़ा है, तो आपसे कोई बोल रहा है कि जाके वहाँ बैठो, तो वो है आज्ञावाचक। नहीं बैठोगे तो पिटोगे एक तरह से ये हो जाएगा। ठीक है। आज्ञावाचक हमारे ये हो गए। नेक्स्ट देखिए, फिर है हमारे पास इच्छावाचक। इच्छावाचक वो होता है कि अगर कोई, जैसे कि जा रहा है कहीं, जैसे कि कोई सैनिक जा रहा है लड़ने के लिए, तो उसे बोलते हैं ना कि विजय होके आना, तुम विजयी हो, तुम, भगवान तुम्हें खुश रखे, जैसे बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं, उन्हें हम इच्छावाचक बोलते हैं। यानी कि वो हमारी एक तरह से इच्छा है। ठीक है। वो हमारी एक तरह से इच्छा है कि तुम्हारे साथ हो ऐसा। ठीक है। तुम अच्छे रहो, तुम खुश रहो, ऐसे। फिर है संकेतवाचक। संकेतवाचक ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें कोई संकेत दिया होता है। ठीक है। जैसे कि कोई स्कूल का बोर्ड होता है, ऐसे करके रहता है स्कूल का बोर्ड, तो उस पर लिखा रहता है ना आगे स्कूल है, इस तरफ स्कूल है, ऐसे करके लिखा रहता है, तो वो संकेतवाचक वाक्य हो जाए। इसके बाद आखिरी है संदेहवाचक। ठीक है। संदेहवाचक वाक्य किसे बोलते हैं? जिनमें किसी चीज़ का संदेह किया हो। कहीं तुमने मेरी कॉपी फाड़ तो नहीं दी, कहीं तुमने मेरा फ्रिज में रखा केक खा तो नहीं लिया। तो इन चीज़ों को हम इन वाक्यों को हम संदेहवाचक कहते हैं। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शब्दालंकार। शब्दालंकार बहुत ही ईजी है। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, शब्द और अलंकार। अलंकार भी बहुत ईजी है बच्चों। आ नहीं रहा है लेकिन शब्दालंकार आ रहा है, तो आपको इसी को समझना है सही से। शब्दों के दो रूप, जिसमें ध्वनि और अर्थ दोनों होते हैं। ठीक है। ध्वनि भी होती है और अर्थ भी होते हैं, तो ये दोनों चीज़ जिसमें होती है उन्हें हम, ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, ये मैंने जो सबसे ऊपर देखा था आपने, शायद ना देखा हो, वो है। ठीक है। संकेत बिंदुओं के आधार पर आपको समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े विषयों पर 80 से 100 शब्दों का अनुच्छेद लेखन लिखना है। ओके। ठीक है। तो ये अनुच्छेद लेखन, ये जो आप इतना बड़ा सा देख रहे हो, यही है अनुच्छेद लेखन। ओके। तो क्या है? मानव जीवन असीम रूप से विभिन्न है, लेकिन महान साहित्य सदियों से चला आ रहा है, क्योंकि यह उन चुनौतियों के साथ शक्तिशाली रूप से जुड़ा हुआ है जिनका हम सभी सम्मान करते हैं। मृत्यु, नुकसान, समय बीतना, रोमांटिक आकर्षण और खतरे। किशोर सोच रख सकते हैं कि वे इन चीज़ों का अनुभव करने के लिए ब्रह्मांड में पहले लोग हैं, लेकिन महान साहित्य के गहन विसर्जन उन्हें सिखाया है कि वे अकेले नहीं हैं, वे मानव जाति का हिस्सा हैं। वे अनादिकाल से मानव महान सवालों से जूझ रहे हैं। ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट करके। ओके।
चलिए अब देखते हैं मेन टॉपिक आपका औपचारिक एंड अनौपचारिक। कई बच्चों का इसमें डाउट रहता है, तो मैं सारे डाउट आज क्लियर करूँगा। ठीक है, अनौपचारिक शब्द बच्चे ऐसे होते हैं, देखो बच्चों, इसमें ऐसे पत्र होते हैं जो हम निजी संबंधी, ठीक है, निजी संबंधियों के लिए लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई या फिर रिश्तेदारों को। अब आप इसको ऐसे समझिए, जैसे आपके मित्र का, आपके दोस्त का, आपके फ्रेंड का, जो भी बोले, उसका बर्थडे है तो आप उसे पत्र लिखोगे, तो वो एक तरह से अनौपचारिक पत्र हो गया बच्चे। ठीक है ना, वो एक तरह से अनौपचारिक पत्र हो गया जिसमें आप अपने निजी संबंधियों को लिख रहे हैं ना। ठीक है, अब देखिए औपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम प्रधानाचार्य या फिर सरकारी विभाग के लिए लिखते हैं, जिनसे हमारा निजी संबंध से कोई मतलब नहीं होता। ठीक, ऐसे शब्द जिसे हम जैसे क्लास का सेक्शन बदलवाने के लिए लिखते हैं, छुट्टी के लिए लिखते हैं, तो इससे हमारे निजी संबंध में तो कोई वो नहीं होता ना। जैसे कि हम मान लीजिए किसी को इनवाइट कर रहे हैं शादी में, तो कौन से शब्द वो पत्र हो गए अनौपचारिक। और अगर हम स्कूल में बोल रहे हैं कि हम किसी शादी में जा रहे हैं, तो वो औपचारिक पत्र हो गए। तो ये था इसका डिफरेंस। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं संवाद लेखन। संवाद लेखन क्या होता है कि किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को संवाद लेखन बोलते हैं। कौन कौन से संवाद लेखन आपके आ सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पर आपके लिख दिए हैं। ठीक है, दो मित्रों के बीच में, ठीक है, दो मित्रों के बीच में पेपर करने के बाद का संवाद लेखन आपका आ सकता है, इंपॉर्टेंट। इसके बाद दो सहेलियों के बीच दिवाली के महोत्सव पर संवाद लेखन पीरियोडिक टेस्ट में आया था, क्या पता इस बार आ जाए, इसलिए मैंने लिख दिया है। ओके, चलो अब कार एंड ड्राइवर, एक कार ड्राइवर और एक बाइक चालक के कुछ बातचीत का संवाद लेखन आप लिख सकते हैं। ओके, और भी कुछ आ जाए तो आप तो एक्सपर्ट बच्चे हो ना, आप तो लिख ही लोगे। फिर देखते हैं लघु कथा। लघु कथा क्या होती है? ऐसे लेख जिसमें छोटी सी घटना दे रखी हो और आगे की घटना बनानी होती है, उसे लघु कथा कहते हैं। इस तरह को लघु कथा बोलते हैं। उदाहरण है कि एक गरीब किसान था, वह खेती का काम करता था, पर फसल उसकी हमेशा सही से नहीं उठती थी। फिर उसे एक दिन जमींदार मिला। ठीक है, एक दिन जमींदार मिला, तो आपको इसके बाद की लघु कथा आपको बतानी है। तो आप लिख सकते हैं ना कि उसे जमींदार मिला, उनने अपनी बात उसके सामने रखी, फिर उन्होंने उसकी मदद की, उससे पैसे उधार दिए, जिससे वो बहुत अमीर हो गया। ऐसे तो आपका बहुत आसानी से सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है ना, इसके बाद देखो पठित और अपठित। इसमें आपको क्या होता है कि एक पैराग्राफ दिया होता है, ठीक है, उसको पढ़कर आपको 10 या 5 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं, जो कि बहुत इजी होता है। इसलिए तो हमने अपने चैनल का नाम द इजी स्टडी रखा है, ताकि आपकी स्टडी बन जाए बहुत ही इजी। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और आपको क्या इसमें से कौन कौन से टॉपिक पता थे वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, और कौन कौन से नहीं पता थे। कोई सा भी डाउट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाने का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके ऑल ज़रूर कर देना। ठीक है, तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।